अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं वाइल लूप और फोर लूप। आज की जो हमारा लेक्चर है वो है डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप कैसे काम करता है वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो गिवन है द फोर एंड वाइल लूप्स टेस्ट द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स विद इन द लूप। फोर और वाइल लूप में होता है क्या है कि इनिशियली एक कंडीशन होगी, अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो फोर लूप और वाइल लूप एग्जीक्यूट होंगे, और अगर इनिशियली फोर लूप की कंडीशन या वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ना फोर लूप एग्जीक्यूट होगा ना वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। तो दोनों के एग्जीक्यूट होने के लिए जो कंडीशन है उसका ट्रू होना मस्ट है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं एज अगेंस्ट दिस द डू वाइल टेस्ट द कंडीशन after having executed the statements within the loop। do while loop में होगा क्या कि कंडीशन को चेक करने से पहले जो कुछ आपने ब्रेसेस के अंदर लिखा है, लूप के अंदर लिखा है, बॉडी ऑफ द लूप में लिखा होगा, वो सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा फर्स्ट टाइम, और फिर नेक्स्ट टाइम के लिए कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन नेक्स्ट टाइम के लिए ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट होगा दोबारा लूप, अदरवाइज लूप दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन डू वेल के केस में जो लूप है, बॉडी ऑफ द लूप है, वो फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक। सो दिस मीन्स दैट डू वाइल वुड एग्जीक्यूट इट्स स्टेटमेंट्स एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन फेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी कंडीशन पहले चेक नहीं होगी, जो कुछ बॉडी में है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जाके फॉर द फर्स्ट टाइम कंडीशन चेक होगी, और फॉर द फर्स्ट टाइम अगर कंडीशन फेल हो जाए फिर जाके वाइल लूप से हम बाहर आ जाएंगे। लेकिन एक दफा वो एग्जीक्यूट होगा, डू वाइल लूप एक दफा जरूर एग्जीक्यूट होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि कंडीशन अब जो चेक होगी तब पता चलेगा कि ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा लूप, अदरवाइज लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड अगर हम देखें, मेन while 4 less than 1 printf hello there। तो ये while लूप गिवन है, कंडीशन है और printf है, और ये आपको गिवन है do while लूप। और do while लूप का सिंटेक्स क्या है? do लिखेंगे, ब्रेसेस ओपन, लूप की जो बॉडी है वो लिखेंगे, ब्रेसेस बंद, और जो ही आप ब्रेसेस बंद करेंगे बिल्कुल उसके साथ ही आपने लिखना है while 4 लेस देन 1 और फिर सेमीकोलन। ठीक है। तो ये डू वाइल का सिंटैक्स है, बिल्कुल ब्रेसेस के साथ ही आपने लिखना है while 4 लेस देन 1। तो जो कंडीशन है यहाँ पर 4 लेस देन 1, राइट। तो ये कंडीशन यहाँ पर आपको गिवन है, ये कंडीशन इस वक्त फॉल्स है। 4 लेस देन 1, जी नहीं, यस, जी नहीं, 4 इज नॉट लेस देन 1। ठीक है। तो कंडीशन फॉल्स है तो ये क्या रिटर्न करेगा? 0। जब 0 रिटर्न होगा तो हेलो देयर प्रिंट नहीं होगा। लेकिन अगर यही कंडीशन हम डू वाइल में रखेंगे, डू वाइल 4 लेस देन 1, तो डू जो ही फर्स्ट टाइम इनकाउंटर करेगा कंपाइलर तो डू के फौरन बाद ब्रेसेस में आ जाएगा और फिर फौरन प्रिंटफ में आ जाएगा हेलो देयर। अब आ जाएगा वाइल लूप में, यानी कि जो वाइल स्टेटमेंट है डू की, उसमें कंडीशन है 4 लेस देन 1, अब ये फॉल्स है, अब जाके ये दोबारा डू में नहीं जाएगा। तो दोनों में ये डिफरेंस है, वाइल लूप में और डू में, या फोर लूप और डू में। फोर लूप में भी आप कोई कंडीशन रखेंगे तो अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तब जाके प्रिंटफ हेलो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन डू के केस में चूंकि कंडीशन, जो पहली कंडीशन चेक होती है वो एंड में होती है, तो इसलिए जो कुछ बॉडी में होगा वो फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो नॉर्मली हम इसको कहाँ पर यूज करते हैं? इसको हम मेनू ड्रिवन जो प्रोग्राम्स है, मेनू ड्रिवन क्या होता है कि आप सबसे पहले यूजर को पूरा मेनू शो कर देते हैं कि 1 फॉर एग्जांपल 1 टू एंटर मार्क्स, 2 टू डिस्प्ले मार्क्स, 3 टू मॉडिफाई मार्क्स। ठीक है। तो पूरे ऑप्शन आप दे देते हैं कि 1 के अगर आप 1 प्रेस करेंगे तो आप मार्क्स एंटर कर सकेंगे, 2 प्रेस करेंगे
तो फिर आप डिस्प्ले कर सकेंगे। अगर आप 3 प्रेस करेंगे तो फिर आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं मार्क्स को। तो इसको हम कहते हैं मेनू ड्रिवन प्रोग्राम्स। इस किस्म का अगर आपने कोई मेनू डिस्प्ले करना है तो वो मेनू पूरा आपने डू के अंदर लिख लेना है। उसके बाद जो लास्ट लाइन होगी डू के अंदर वो होगी नाउ एंटर योर प्रिंटफ, एंटर योर चॉइस और सी इन चॉइस, और वो चॉइस आपने यहाँ पर लिख लेना है। वाइल चॉइस, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, जब तक 0 नहीं है तो ये चलता रहेगा, ठीक है, यूं करके चलता रहे जब तक जब आप 0 एंटर करेंगे तो 0 का मतलब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 0 पे स्टॉप हो, तो 0 यूं ही एंटर करेंगे तो 0 पे स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज ये डू लूप बार बार मेनू आपको एग्जीक्यूट करके देगा। तो इस तरह से एग्जीक्यूट होगा डू बाय लूप, ठीक है। अब एक और प्रोग्राम है, यहाँ पर आप देखें कैरेक्टर एनदर लिया है, कैरेक्टर वेरिएबल है, एक नम वेरिएबल लिया है और डू वाइल को एग्जीक्यूट किया। और डू में क्या गिवन है, प्रिंटफ एंटर अ नंबर, स्कैनफ परसेंट डी एम्परसेंड नम, नम को रीड कर लिया है। प्रिंटफ स्क्वायर ऑफ परसेंट डी इज परसेंट डी, नम यानी कि स्क्वायर ऑफ नम इज नम इनटू नम, तो ये डिस्प्ले होगा। जो नंबर आप एंटर करेंगे उसका स्क्वायर डिस्प्ले होगा। वांट टू एंटर अनदर नंबर, यस स्लैश नो, या y एंटर करना है या आपने n एंटर करना है, y फॉर यस, n फॉर नो। तो ये अब रीड होगा स्कैनफ परसेंट सी एम्परसेंड अनदर वेरिएबल में जो कैरेक्टर टाइप का है वो यूजर का जो चॉइस होगा उसको रीड कर लेगा, या y या n, y अनदर इज इक्वल टू y। अगर उसमें y पड़ा होगा फिर कंडीशन ट्रू, अब जाके लूप दोबारा एग्जीक्यूट होगा और ये बार बार होता रहेगा अनटिल अनलेस जब तक यूजर n ना एंटर कर दे। जब n एंटर करेगा अनदर में n होगा, n इज इक्वल टू y, जी नहीं, तब जाके हम डू वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक। तो ये डू वाइल लूप का सिंटैक्स है और ये इस तरह से काम करेगा कि फर्स्ट टाइम जो भी डू के बॉडी में होगा ये सारा कुछ फर्स्ट टाइम हमेशा के लिए एग्जीक्यूट होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा कि नहीं डिपेंड करता है कंडीशन पे, राइट। अगर शुरू से ही यूजर n एंटर कर दे, ठीक है, तो n इज इक्वल टू वाई, तो पहली कंडीशन पे ही ये फॉल्स हो जाएगा और हम लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो डू वाइल लूप को कहाँ यूज करते हैं, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम है, आपको नहीं पता कितनी दफा यूजर उसको यूज करेगा, तो उसको फिर हम वाइल लूप में नहीं रखते ना फॉर लूप में रखते हैं, बल्कि उसको डू वाइल में रखते हैं और फिर हम यूजर से पूछते हैं कि आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं कि नहीं। तो इस किस्म के प्रोग्राम्स को फिर हम डू वाइल लूप में रखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम इनको फॉर लूप में नहीं रख सकते या वाइल लूप में नहीं रख सकते। यही कोड अगर हम फॉर लूप के जरिए बनाना चाहें वो भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट गिवन है डू वाइल के लिए कि स्टार्ट, इनिशियलाइज, जो भी आपने वेरिएबल करना है बॉडी ऑफ लूप में डायरेक्टली आ जाएगा। जो इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन जो भी स्टेटमेंट आपने लिखने हैं वो सारी आप लिख लें, उसके बाद जाके आप टेस्ट करते हैं। अगर टेस्ट ट्रू है दोबारा बॉडी में आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स पे चला जाएगा, ठीक। तो ये डू वाइल का फ्लो चार्ट है कि वो हमेशा के लिए पहले बॉडी में जाएगा। फॉर लूप और वाइल लूप के केस में यहाँ पर डायमंड सिंबल तक कंडीशन चेक हो रही थी, अगर कंडीशन ट्रू है तब जाके नीचे आ रहा था, लेकिन डू के केस में कोई डायमंड आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, बल्कि एकदम से वो बॉडी में आएगा, इन में जाके फिर कंडीशन है, अब कंडीशन चेक होगी, ठीक है। डू वाइल लूप यूजिंग फॉर लूप, यानी कि जो कोड अभी हमने बनाया है डू वाइल के जरिए वही हम फॉर के जरिए भी कर सकते हैं। ये देखें कैरेक्टर अनदर इज इक्वल टू वाई, इसको शुरू से ही आप y असाइन कर दें। क्यों, अगर आप y नहीं असाइन करेंगे तो ये कंडीशन फिर ट्रू नहीं होगी फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि जरूरी है फॉर द फर्स्ट टाइम इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पर आपने अनदर को y से इनिशियलाइज करना है और फिर कंडीशन में आप यहाँ पर अनदर इज इक्वल टू वाई आपने ऑलरेडी कर दिया, कोई इनिशियलाइजेशन नहीं है, मैं आपको पहले भी बताया था फॉर लूप में अगर आपने इनिशियलाइजेशन पहले से की है तो यहाँ पर कुछ ना लिखें। फिर कंडीशन है जब अनदर इज इक्वल टू वाई है तो नीचे आएगा, और इंक्रीमेंटेशन भी आप नहीं करना चाह रहे तो ये भी पोर्शन आपका इंटीजर है, लेकिन दो सेमीकोलन
ये सिंटैक्स है, ये आपने जरूर लिखना है। अब another इक्वल टू y, जी हाँ another इज इक्वल टू y, तो ये अंदर आ जाएगा, ये एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद यूजर से आप ऑप्शन ले लेंगे y और नो, और another में आ जाएगा। अब जाके फॉर लूप जब दोबारा एग्जीक्यूट होगा फिर इस पॉइंट पर आ जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब इधर आ जाएगा, दोबारा कंडीशन चेक होगी, अगर another में y पड़ा है दोबारा एग्जीक्यूट होगा, और अगर another में यूजर ने यहाँ पर इस पॉइंट पर n इंटर किया है तो n इज इक्वल टू y, जी नहीं, अब फॉर लूप से अब बाहर आ जाएंगे। तो वही कोड जो आपने डू वाइल से किया है वो हम फॉर के जरिए भी कर सकते हैं, ठीक। लेकिन हम चाहते हैं कि वैसे भी शुरू में इसने एग्जीक्यूट होना ही होना है, ठीक है, उसके लिए फिर हम अनदर वाई लिखते हैं, क्यों नहीं इसको डू वाइल से कर लें, ठीक। और डू वाइल लूप यूजिंग वाइल लूप, अब वाइल के जरिए भी आप कर सकते हैं। अनदर में वाई पड़ा है, अगेन वाइल अनदर इज इक्वल टू वाई, अगेन फर्स्ट टाइम ये ट्रू होगा, और अगेन प्रिंट एफ स्कैन एफ, और यूजर से आप चॉइस ले लेंगे, चॉइस अगेन वाइल लूप में आएंगे, अगेन वो चेक होगा क्या अनदर में y है, अगर y है तो अगेन एग्जीक्यूट होगा, और अगर n है तो ये लूप स्टॉप कर जाएगा। तो जो काम हम डू वाइल लूप से कर रहे हैं वो हम फॉर के जरिए भी कर सकते हैं, वाइल के जरिए भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन गुड प्रैक्टिस ये है कि अगर फर्स्ट टाइम आपने कोई कंडीशन नहीं देखनी और बॉडी को एग्जीक्यूट होना ही होना है तो उसके लिए फिर हम डू वाइल लूप यूज करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट, टू गेट आउट ऑफ द लूप विदाउट वेटिंग कंप्लीट एग्जीक्यूशन। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, अगर आप किसी लूप में इन हो गए हैं, आप जो लूप है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक। लेकिन बाज़ दफ़ा आप चाहते हैं कि हम लूप से बाहर निकल आए, लूप को पूरी तरह एग्जीक्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। हम चाहते हैं कि बस एक ख़ास पॉइंट पर हम लूप से बाहर आ जाए। तो वो ख़ास पॉइंट आप कैसे फाइंड करेंगे, इफ़ के ज़रिए। अगर ये कंडीशन आ जाए लूप के अंदर तो फिर हम इस लूप को मज़ीद नहीं एग्जीक्यूट करना चाहते, हमें स्टॉप करना है। तो फिर लूप के अंदर आप यूज़ करते हैं ये ब्रेक स्टेटमेंट, तो आप उस लूप से बाहर आ जाएंगे। सो व्हेन एग्जीक्यूटेड कंट्रोल ट्रांसफर्स टू द फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द लूप। जाहिर है जब आप लूप से बाहर आएंगे तो लूप के फौरन बाद जो भी स्टेटमेंट होगी उस पे कंपाइलर आ जाएगा, लेकिन लूप से बाहर आ जाएगा। It can be explained with the help of a program that finds prime numbers. तो ब्रेक स्टेटमेंट किस तरह से काम करता है ये हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं यूजिंग प्रोग्राम दैट फाइंड्स प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो एक प्रोग्राम की मदद से हम इसको आसानी से समझ सकेंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट किस तरह से काम करता है।